और जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जाओ जुआन ने जियान को बचा लिया था और वो उसे लेकर आ जाते अपनी हेवनली टूम के अंदर और उसके साथ जाउसन उससे सबसे पहले जाओ क्लैन की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। तो जियान उन्हें सब कुछ बता देता है कि जाओ क्लैन की अभी के लिए क्या कंडीशन है, जिसे जान के वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। मगर उन्हें इस बात का पहले से आइडिया था क्योंकि उन्हीं के टाइम पे जाओ क्लैन की ब्लड लाइन खत्म हो चुकी होती। मगर तभी जान पे एक सवाल आ जाता है और वो अपने एंसेस्टर से पूछता है कि मेरे पास तो कोई भी ब्लड लाइन नहीं है, मगर फिर भी मैं जाओ क्लैन की क्लैन टैटू को अपेयर कर पाता हूँ। तो जाउसन उसे बताते हैं कि हमारा जो क्लैन टैटू थोड़ा सा अलग है, उसे एक्टिवेट करने के लिए ब्लड लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, मगर उसकी ट्रू स्ट्रेंथ को अगर तुम्हें अनलिस्ट करना है तो फिर तुम्हें ब्लड लाइन की जरूरत पड़ेगी। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने इसका इंतजाम ऑलरेडी कर रखा है। और फिर ये से स्टार्टिंग होता है न्यू ऑफिशियल एपिसोड, जहाँ पर हमें जाओ जुआन की टूम के अंदर ही एक छोटा सा पूल दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ जुआन जियान को लेकर आ गए होते और वो उससे बोलते हैं तुम्हारे इस एंसेस्टर ने यहाँ पे हजारों साल बिता दिए बस एक ही चीज के इंतजार में कि मैं जाओ क्लैन की ब्लड लाइन इस जगह पे किसी को हैंड ओवर करूँ। और इतना बोलने के बाद वो छोटा सा पुल हमें दिखाया जाता है और फिर उसके बाद जाओ जुआन वहाँ से चले जाते हैं उस पुल के सेंटर में। और वो जैसे ही अपना कदम पुल के पानी के ऊपर रखते तो उसके अंदर काफी सारी वेव्स आने लगती है और वहाँ पर फैल जाती है एक गोल्डन लाइट, जो की कुछ ही पल बाद वहाँ से गायब हो जाती है। जियान ये सब देख रहा होता है, लेकिन वहीं पे जाओ जुआन अपनी दो उंगलियों को अपने फोrehead से टच करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे क्लैन टैटू अपीयर हो जाता है। और साथ ही साथ उनकी बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है जो कि पूरे हॉल के अंदर फैल जाती है और जियान के तो पैर लड़खड़ा जाते हैं। और साथ ही साथ पूल के जो पानी का कलर तो वो भी चेंज होने लगता है और एकदम ब्लड रेड होने लगता है। और ये सब देख के जो जियान होता है काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये पे कुछ ही पल के अंदर जो पूल होता है एकदम खून की तरह लाल हो जाता है। और फिर उसके बाद जो जाओ जुआन होता है वो अपनी आंखों को खोल लेते और जो क्लैन टैटू होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है और पीछे मुड़ते और बोलते जियान आगे आओ और लो जाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन को। ये सुन के जियान एक पल की देरी नहीं करता और हमें नोट कर देता और वहाँ से जाने से पहले यूनर से बोलता है जिनो तो मेरा यहीं पे वेट करना, मैं आता हूँ। ये सुन के यूनर हमें नोट कर देती है और वहाँ से जो जियान होता है पुल के सेंटर में आके क्रॉस लेकर के बैठ जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेता और स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से पुल के पानी के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। और साथ ही साथ जियान की बॉडी के अंदर भी काफी ज्यादा हलचल होने लगती है क्योंकि उसका जो खून होता है उसके अंदर करंट दौड़ने लगता है और उसकी बॉडी को फाड़ के बाहर निकलने लगता है। और देखते देखते जियान की पूरी बॉडी के अंदर से वो खून बाहर निकल रहा था और इसी वजह से जियान की जो हालत होती है वो खराब होने लगती है क्योंकि ये जो प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा पेनफुल थी। इस वजह से चिल्लाने में लगा था और असली असली आवाजें निकाल रहा था, ऊ आ कर रहा था। और यहाँ पे जो यूनो होती है वो जियान को पेन में देखे वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और बोलती सो इन गगा। लेकिन तभी जाओ जुआन अपनी जगह से गायब होते और यूनो के पास आ जाते हैं, वो भी एकदम स्वाइग में। और साथ ही यूनो से बोलते कि बच्ची इसे बर्दाश्त करने दो क्योंकि इस बॉडी में से जो ओल्ड ब्लड है वो बाहर निकलेगा, उसके बाद इसके अंदर एंटर करेगा बॉडी ब्लड जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा और ये फर्स्ट स्टेप है ब्लड लाइन की इरिटेंस की। और फिर चिल्लाते हुए जियान से बोलते कि जान तुम अभी के लिए बेहोश नहीं हो सकते हो। लेकिन वहीं पे जो जियान की हालत होती है वो तो खराब हो रखी होती है, वो बेचारा दर्द से आड़े टेढ़े मुंह बना रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी में से ब्लड बाहर कंटिन्यू निकल रहा होता है और ऐसे समय बीतता रहता है और यूनो और जाओ जुआन कंटिन्यू उसे देख रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ब्लड बाहर निकल चुका होता है। इस वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और उसकी आंखें बंद हो रही थी। ये देख के जाओ जुआन भड़क जाते और बोलते कि जान तुम अभी के लिए बेहोश नहीं हो सकते हो क्योंकि अगर तुम बीच में बेहोश हो जाते तो तुम्हारा ब्लड रिफाइन नहीं हो पाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ब्लड लाइन लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि साउथ लैंड के अंदर अब ब्लड लाइन नहीं बची है, इसलिए यही इकलौता रास्ता है। ये सुन के जो जियान होता है वो अपने आप को बेहोश होने से रोकने लगता है और कस के अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और साथ ही अपने दांतों को कस के दबा लेता है और दर्द को बर्दाश्त करने लगता है। वहीं पे जो यूनो होती है वो साइनगा की इस तरह की हालत को देखी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, मगर जाओ जुआन एकदम खड़ा काद भी एकदम खड़ा रहता है माचो मैन की तरह। लेकिन तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड होता है वो अचानक से बाहर निकल आता है एक बार में और इसी के साथ जियान का जो पेनफुल वाला सफर होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है और ये सब देखिए यूनो को काफी चिंता हो रही थी, मगर जाओ जुआन बोलती है फाइनली जियान सक्सेसफुल हो गया। और फिर जाओ जुआन अपने हाथ में ब्लड लाइन वाले ब्लड को बाहर निकालते और बोलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जियान की बॉडी के अंदर हम डालेंगे डूडी लाइन वाला ब्लड। और इतना बोलती है वो ब्लड लाइन वाला ब्लड डाल देते पूल के अंदर और ऐसा होती है पूल के अंदर काफी हलचल होने लगती और जो ब्लड होता पूल का वो जाने लगता वापस जियान की बॉडी के अंदर, जिन छेदों से अभी के लिए जियान की बॉडी से बाहर निकला था उन्हीं छेद से वापस जियान की बॉडी के अंदर। हैवी साइंस बेटे हैवी साइंस, बायो वाले दिमाग में मत लेना, मैथ वालों की तरह बनो, लेट कर लो सब कुछ। हमने तो इस पार्ट को लेट कर लिया। वहीं पे यूनो और जाओ जुआन अभी के कंटिन्यू देख रहे होते जियान को, लेकिन तभी जो यूनो होती है एकदम सीरियस हो जाती है और बोलती है क्या आपने अभी के लिए इस ब्लड पूल के अंदर अपनी एनर्जी भी छोड़ी है ना इस ब्लड लाइन के साथ साथ। ये सुन के जाओ जुआन बोलते हैं कि बच्ची मुझे पता है कि तुम अभी के लिए सोच रही हो, अगर कोई बाहरी पावर को लेकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो उसकी वॉर सडनली काफी ज्यादा बढ़ सकती है स्ट्रेच करके, लेकिन आगे चल के उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी दुई की काफी ज्यादा फेड हो जाती है और उसका डाउशिंग में ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन
लेकिन अभी के लिए हमें जियान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जियान ऐसा बंदा नहीं है जो कि दूसरे की स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करे। ये सुन के जो हीरो होती है वो हमें नोट कर देती, मगर तभी अचानक से कुछ हो जाता है जिस वजह से वो भी हैरान हो जाती है और साथ ही जाओ जुआन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जियान को फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख क्यों ना हैरान हो जाती है और बोलती क्या हुआ सीनियर। लेकिन जाओ जुआन को अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो जियान की बॉडी को देख रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर एक पर्पल कलर का थंडर घूम रहा होता है जिसके अंदर एक पावरफुल ऑरा भी होता है। और वो ऑरा अभी के लिए जियान की न्यू ब्लड के साथ फाइट कर रहा होता है, जिस वजह से जियान की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। इस वजह से जियान को उसे बर्दाश्त करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो सॉरी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो पर्पल ऑरा होता है एकदम से रिलीज हो जाते हैं, जिस वजह से जियान के पीछे तो बड़ी बड़ी आंखें बन जाती हैं। जैसे देखते वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और जब कुछ देर बाद वहाँ की एनर्जी छटती तो वहाँ पे दिखाया जाता है एंशिएंट ड्रैगन फ्लिक्स दोनों कंबाइन, जिन्हें देखते हुए जाओ जुआन के एकदम से होश उड़ जाती है और वो बोलती है तो एंशिएंट ड्रैगन फ्लिक्स ब्लड लाइन है, आखिर ये क्या कर रही है जियान की बॉडी के अंदर, जो कि डूडी लाइन ब्लड लाइन जितनी पावरफुल है। और ये यूनिट भी उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती। तभी जो ड्रैगन होता है एक जोर की ताड़ मारता है जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती है, मगर तभी अचानक से वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जिसे देख के यूनिट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जाओ जुआन भी परेशान और बोलती है मैंने जियान की बॉडी के अंदर से ब्लड तो बाहर निकाल दिया था, मगर ये ब्लड लाइन फिर भी उसकी बॉडी से रिमूव नहीं हुई। लेकिन जैसी जाओ क्लैन की ब्लड लाइन जियान की बॉडी के अंदर एंटर की तो ये अपने आप को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई और ये बाहर निकल आई। और इस वजह से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर मैं फोर्सफुली जाओ क्लैन की ब्लड लाइन जियान की बॉडी के अंदर डाल देता हूँ तो दोनों के बीच में छिड़ जाएगी जंग, और इस जंग की वजह से जियान की बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी। अब ये सब सुन के काफी परेशान हो जाती है और जाओ जुआन के पास आती है और बोलते सीनियर अभी आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। ये सुनकर जाओ जुआन को सोच विचार करने लगते और जियान को घूर घूर के देख लगते हैं। लेकिन तभी वो यूनिवर्स से बोलते छोटी बच्ची अगर आज तुम मेरी हेल्प करती हो तो हमारा पूरा जाओ क्लैन तुम्हारे इस फेवर को कभी नहीं भूलेगा। वही पे यूनिवर्स एक पल भी नहीं सोचती और बोलती कि आप बस आदेश करिए, मैं जियान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के जाओ जुआन बोलती कि मुझे तुम्हारी ब्लड लाइन की जरूरत है। ये सुन के काफी हैरान हो जाती है और बोलती सीनियर क्या अभी के लिए आप ब्लड लाइन को फ्यूज करने की सोच रही हो। ये सुन के जाओ जुआन बोलती कि अभी के लिए मुझे पता है ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, मगर जियान की बॉडी के अंदर अभी के ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है, जिसे अगर मैं लड़ाई झगड़े करके जियान की बॉडी के अंदर सप्रेस कर देता हूँ तो इससे जियान की बॉडी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसे पावर के दम पे डरा धमका देता हूँ तो बिना लड़ाई करे सप्रेस हो जाएगी, मगर अभी के लिए जाओ क्लैन की ब्लड लाइन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अकेले ऐसा कर पाए। और रही बात कंबाइन करने की तो एंशिएंट टाइम में ऑलरेडी मैं ऐसा कर चुका हूँ। इस वजह से अगर तुम मेरी ऑफर को मान जाती हो तो फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जियान एकदम परफेक्ट दूंगा, और वो भी पहले से ज्यादा पावरफुल। ये सुन के एक पल की देरी नहीं करती और तुरंत ही आगे आती और बोलती सीनियर आप आदेश करिए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। ये सुन के ग्रेट जाओ जुआन यूनिट के सामने झुक जाते और बोलते कि मैं अभी के थैंक यू बोलना चाहता हूँ और पूरे जाओ क्लैन की तरफ से तुम्हें। मगर यूनिट को इनसे बातों की कोई भी चिंता नहीं होती और बोलती आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साइन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इतना बोलती है अपनी 2 उंगलियों से अपने हाथ को काट डालती है और अपने ब्लड को डाल देती उस पूल के अंदर, जिस वजह से उस ब्लड के अंदर एक गोल्डन लाइट फैलने लगती है। और वो गोल्डन लाइट कुछ और नहीं, वो है गू क्लैन की ब्लड लाइन जो की तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाती है और एक सर्कल को फॉर्म कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से आसपास से आ जाती जाओ क्लैन की ब्लड लाइन जो कि उसे दबोचने की सोच रही होती है। लेकिन उन दोनों का ये छिड़पाता उससे पहले वहाँ पे टपक पड़ती है ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन जो कि निकल आती जियान की बॉडी के अंदर से, मगर वो वहाँ पे कुछ कर पाती उससे पहले जाओ जुआन अपनी पावर से उसे नष्ट कर देते और तुरंत ही जियान की बॉडी के अंदर उसे डाल देते फोर्सफुली। और फिर उसके बाद डालने लगते हैं गू क्लैन की और जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को, और ऐसा करती है जियान का फिर से पेनफुल सफर स्टार्ट हो जाता है और इसकी पूरी बॉडी के अंदर दर्द होने लगता है, क्योंकि जो ब्लड होता है उसकी बॉडी को फाड़ के जियान की बॉडी के अंदर घुस रहा होता है। इसी वजह से जियान को इस पेन को बर्दाश्त करने में काफी प्रॉब्लम बुरी होती है, मगर जियान हार मानने को तैयार नहीं था। वो अभी के लिए किसी भी हालत में यहीं पे नहीं रोक सकता है, वरना सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और फिर सीन कट होकर जियान की बॉडी के अंदर का आ जाता है जो नया ब्लड होता है वो जियान की पूरी बॉडी की नसों के अंदर दौड़ रहा होता है। तभी अचानक से जियान का जो पुराना डीएनए होता है जो जम खा चुका होता है वो टूट जाता है और ऐसा होती है जियान को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। इसी वजह जियान एक बहुत ही पावरफुल दौड़ मारता है, जिस वजह से आसपास का जो खून होता है वो काफी दूर तक उछलता है। और जब ये यूना देखती तो बेचारी का मुंह लटक जाता है, क्योंकि जो जियान था वो बेहोश हो चुका होता है। और ये देखे जाओ जुआन भी काफी हैरान हो जाते हैं, जियान की हालत अभी के लिए काफी खराब लग रही होती है और उसके आसपास का जो ब्लड होता है वो एकदम से रुक चुका था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गई, जियान भी हार मान चुका था। मगर तभी उसके सामने आ जाते हैं उसके फादर, और जब जियान उनको अपने सामने देखता तो बोलता है फादर क्या आप भी मेरे लिए परेशान हो? लेकिन फादर आप बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि ये जो पेन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि आपने मेरे कंपेरिजन में काफी ज्यादा पेन सहा है। चाहे फिर वो जाओ क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया हो और आपको उस जगह पे टॉर्चर किया जा रहा हो, लेकिन अब आपके एक छोटे सिर पे पूरे जाओ क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तभी अचानक से जियान की आंखें खुल जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी इतनी सारी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। इस वजह से जो जियान होता है एक जोर की दाड़ मारता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से और आसपास में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इसी वजह से वो थोड़ा सा काम हो जाता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन होती है वो उसकी वेन्स के अंदर फ्लो होने लगती है और सीधा एंटर कर जाती है उसके डीएनए के अंदर। इससे जो ब्लड लाइन होती है और वो जियान के साथ
बहुत ही अच्छे से कनेक्ट बना चुकी होती है। और इसका फायदा ये होता है कि पुल के अंदर जितनी भी ब्लड लाइन होती है वो जियान की बॉडी के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देती है, और वो भी बिना जियान को दिक्कत परेशानी हुई। तभी अचानक से जियान के नीचे एक बहुत ही बड़ा सा फ्लावर बन जाता है, और ये सब खड़ी हुई जाओ जुआन और यूना देख रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है पापा का परा बन जाता है और आसमान में चला जाता है। लेकिन पुल के अंदर से जो गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो कंटिन्यू जियान की बॉडी के अंदर जाती रहती है, और ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, क्योंकि इस टाइम हमें जियान के चेहरे पे एक शांति देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पे सीन कट होके आ जाता है एक बंदे के ऊपर जिसे अभी के लिए चैनों से बांध रखा होता है, और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है जियान के फादर, जो कि अभी भी जिंदा है। और फिर सीन वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान गोल्डन लाइट को एब्जॉर्ब करते जा रहा होता है, और कुछ ही पल के अंदर पुल के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसे सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से जियान की बॉडी के अंदर एक ब्लास्ट होता है और जियान के चौथा बन जाता है फिर से एक प्यारा सा लोटस। लेकिन वो लोटस भी ज्यादा देर तक नहीं रहता और वो भी टूट के बिखर जाता है, जिस वजह से चारों तरफ गोल्डन लाइट फैल जाती है। लेकिन तभी जो यूनो होती है बोलती है सीनियर अभी के लिए मैं जितनी ब्लड लाइन दे सकती थी मैंने आपको दे दी है, अगर इससे ज्यादा ब्लड लाइन मैं आपको देती हूँ तो फिर मेरे क्लैन के लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में, और ये चीज सोइंगा के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तभी क्लैन के बुड्ढे उन्हें परेशान करेंगे। ये सुन के जाओ फिर से ग्रीट करते और बोलते इतना काफी है, और इतना करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो सारी डिपेंड करती है जियान के ऊपर, क्योंकि जियान को आसपास की सारी एनर्जी और सारी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करना है, मगर ये जो प्रोसेस है उसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला है। इसी वजह से तुम क्यों ना अभी के लिए प्रैक्टिस कर लो यहाँ पर। ये सुन के उनको थैंक यू बोलती कल्टिवेशन करने के लिए, और फिर कट होके बाहर का आ जाता है जहाँ पर हमें जाओजुआन की खम्बे जैसी टूम दिखाई जाती है, मगर आप लोग अंदर से जानते हो कि पूरा महल बना रखा है जाओजुआन ने। और फिर इसी के साथ सीन कट होके आ जाता है सीधा गू क्लैन का, जहाँ पर पहाड़ों की वादियों के बीच में खड़े थे गू युआन। तभी उनको एक चीख आती है और वो बोलते हैं आखिर मेरी यूनिट वहाँ पे कर क्या रही है, कहीं जाओजुआन वहाँ पे कोई रायता वायता ना। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट होके वापस जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के पुल के सेंटर में बैठा हुआ होता है, और जो पुल का पानी रेड था अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है। और ऐसा करने में जियान को पूरे 2 साल लग गए थे, क्योंकि जियान ने इन 2 सालों के अंदर पुल की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। मगर तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर से एनर्जी की वेव्स बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से पुल के अंदर वो फ्लो हो रही होती है। और ये देख के जो यूनो होती है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है और बोलती सोइंगा का मृत्यु करने वाली है, और उसकी इतना बोलती है जियान की बॉडी से एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो टूट जाता है और वहाँ पे काफी बड़े बड़े पोर्टल खुल जाते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जियान की ब्रेक थ्रू की जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और ये बात सेंस करके यूनो भी काफी परेशान हो जाती है और बोलती है अगर सीधे डाउजोंग की 9 स्टार की पीक पर पहुंच गए, मगर ये जो लेवल है वो स्ट्रेच किया हुआ है, अगर उन्होंने इसे सप्रेस नहीं किया तो उनकी जो आगे की कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। ये सुन के जाओजुआन बोलते कि तुम अभी के लिए इतनी चिंता मत करो, क्योंकि जियान की बॉडी के अंदर अभी के लिए काफी ज्यादा एनर्जी है, इस वजह से लेवल तो बढ़ते बस डिपेंड करता है कितना उसे सप्रेस करने वाला है। और ये जो प्रोसेस वो टोटली जियान के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसे कितना सप्रेस करता है या फिर वो नहीं करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसे सप्रेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुन के यूनो की जो टेंशन होती है खत्म हो जाती है और फिर से जियान को देखने लगती है। वहीं पे जियान तुरंत ही अपने हैंड साइन को चेंज करता है और अपनी एनर्जी को सप्रेस करने लगता है, जिस वजह से आसपास के जो क्रैक्स होते हैं वो भी बंद होने लगते हैं, और कुछ ही देर के अंदर जो क्रैक्स होते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। और इसी वजह से जियान की बॉडी के अंदर जो दुखी होती है वो काफी इंटेंस होती है, इस वजह से ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है, और इसी ब्लास्ट की वजह से जो पुल का पानी होता है वो काफी दूर तक उछलता है। ये सब देख के जाओजुआन बोलते हैं ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, डाउजोंग 8 स्टार की पीक वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से सप्रेस करने के बाद और जियान के बिल्कुल कंट्रोल में। तभी जियान की आंखें खुल जाती है और तुरंत ही पुल से बाहर निकल आता है और इसके चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल होती है। तभी जो यूनो होती है तुरंत ही उसके पास जाती है और बोलती सोइंगा बताइए ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन जियान कुछ बोल पाता उससे पहले जाओजुआन बोलते हैं जियान तुम्हारी जो न्यू ब्लड लाइन है वो तुम्हारे हार्ट के अंदर प्लांटेड है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि हमारे पास यही इकलौता रास्ता है उस ड्यूटी लेवल को अचीव करने का। ये सुन के जियान एकदम फुल जोश में हमें नोट करता और बोलते किसी मैं आपकी बात को समझ गया। और फिर जाओजुआन अपने हाथ को आगे बढ़ाते और बोलते स्काई पाई 3 मिस्टर चेंज का लास्ट स्टेप है, जितना जल्दी हो सके तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तो हमारे पास जाओ क्लैन की ब्लड लाइन है जिसकी मदद से तुम जाओ क्लैन की क्लैन टैटू की फुल पावर को रिलीज कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद जियान होता है तुरंत ही उनको थैंक यू बोलता है इन सभी चीजों के लिए। ये सुन के जाओजुआन थोड़े से खड़ूस बनते हुए वहाँ से जाने लगते और बोलते हैं ठीक है अब तुम दोनों चल के प्रैक्टिस करो, यहाँ पे कोई लौंडेबाजी नहीं चलेगी। ये सुन के जो यूनो जियान होते हो एक दूसरे से देखते और फिर सीन कट हो जाता है, फिर से हमें हेवनली टूम का खंबा दिखा दिया जाता है और यहाँ पे जो जियान होता है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं अपने क्लैन टैटू को अपेयर करने की। और ऐसी जियान को प्रैक्टिस करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद हमें जियान दिखाया जाता है जिसने जाओ क्लैन की क्लैन टैटू को फॉर्म कर लिया होता है। ये सब कड़ी यूनो देख रही होती, तभी उसके पास आ जाते हैं जाओजुआन और बोलते हैं इसने केवल 6 महीने के अंदर ही जाओ क्लैन की क्लैन टैटू की 8 स्टॉक को ड्रॉ कर दिया है। ये स्पीड सच में काफी फास्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें मेरे जमाने की जब मैं जिंदा हुआ करता था तब भी इस तरीके के लोग बहुत ही कम मिलेंगे जिन्हें 6 महीने के अंदर ही 8 स्टॉक को ड्रॉ कर दिया हो। लेकिन उन्हें क्या पता जियान तो नंबर 1 है, इसी वजह से वो 9 स्टॉक को ड्रॉ करने के लिए अपनी ब्लड लाइन का यूज करने लगता है और तुरंत ही मौके पे चौका मार के उसे ड्रॉ कर देता है, जिसे देखते ही जाओजुआन एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते ये लड़का बड़ा खतरनाक है।
है। इसने मौके पे चौका मारा और ब्लड लाइन की पावर को यूज करके सीधा 9 स्टॉक ड्रॉ कर दिया और ऐसा करने की वजह से जियान का जो डीएनए होता है उसके अंदर से ब्लड लाइन बाहर निकल लगती है, जो कि तुरंत ही जियान के फोरहेड के अंदर जो 9 स्टॉक होता है उसे भी ड्रॉ कर देता है। और इसी वजह से जियान के सर के ऊपर एक बड़ा सा क्लैन टैटू अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ये सब देख के जो जाओ जुआन होते हैं उनके चेहरे पे बड़ी स्माइल आ जाती है और बोलती है लड़का तो सरप्राइज से भरा पड़ा है। और ये सुन के यूनो बोलती है कि मेरे साइन आगा तो हमेशा ही ऐसा करते हैं। और इसी के साथ जियान की जो कल्टीवेशन होती है वो खत्म हो जाती है और तो वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता है और उन दोनों के सामने आ जाता है, जहाँ पे जाते ही सबसे पहले जाओ जुआन को ग्रीट करता और थैंक यू बोलता है उन्हें इस गिफ्ट के लिए और बोलता है ये बच्चे से क्लैन टैटू आपकी वजह से फॉर्म कर पाया है, जिससे उनके जाओ जुआन भी हमें नोट कर देते और बोलते हैं अब तुम्हें स्काई पाइट म्यूजिक चेंज की यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, दबा के क्लैन टैटू का यूज करो, क्योंकि हमारे जाओ क्लैन का जो क्लैन टैटू वो सबसे बढ़िया मेथड है फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस वजह से कोई भी दाव स्किल इस दुनिया में नहीं बनी है जो इसकी बराबरी कर पाए। लेकिन तभी उन्हें कुछ सेंस होता है, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते और जान की स्पेस ट्रेन से एक क्रिस्टल बॉल को बाहर निकाल लेते हैं और ये वही होती है जो कि जान को थर्ड लेवल के बैरियर के अंदर मिली थी, जिसे देख के जान बोलता है कि सीनियर कोई दिक्कत परेशानी है कि ये सब सुनकर जाओ जुआन बोलती है एंशिएंट डिवोरिंग सेट की क्वीन है जिसकी पावर एक हाफ सेंट के लेवल की बॉडी जितनी होती है। और इसे देख जान की एकदम से तोते उड़ जाते और बोलते हाफ सेंट और फिर अपनी छाती पे हाथ रखता और बोलते कि सीनियर आपकी आई साइड तो बहुत ही बढ़िया है, बचा लिए नहीं तो घोड़े लग जाते मेरे। और फिर जाओ जुआन उसे अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेते और बोलते ये चीज है तो काफी खतरनाक मगर साथ ही काफी काम किया, अगर इसे रिफाइन कर ड्रैगन एम्पर क्लॉथ को बना लिया जाता है तो मोजी आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल डिफेंसिव दाव स्किल है जो कि एक हाफ सेंट के बॉय के अटैक को भी रोक सकती है कोई बिना कोई दिक्कत परेशानी के। इसी वजह से जब तुम यहाँ से जाओगे तब तुम्हारे लिए मैं इसके क्लॉथ बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो कुछ टाइम बचा है उससे तुम जाके प्रैक्टिस कर लो उन दोनों नमूनों के साथ, इससे तुम्हारा बदलाव भी पूरा हो जाएगा और साथ ही तुम्हारी नई नवेली पावर उसका भी टेस्ट हो जाएगा कि आखिर ब्लड लाइन के अंदर कितनी दम है। जैसे उनके जियान भी इसके लिए माना था और फिर यूनो की तरफ देखता और बोलता है चलो चल के इनका हिसाब क्लियर करते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें हेवनली टूम के थर्ड लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बॉडी बहुत ही ध्यान से चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता मगर वो सही टाइम पे उससे बच जाती है और वो हमला किसी और ने नहीं वो हाने और हानि ने किया था, जो कि उसके ऊपर टूट पड़ते लगे तेरी बजा देते हैं और उसकी कुछ ही पल के अंदर बैंड बजा के रख देते हैं। और जो हानली होता है वो अपनी कुल्हाड़ी से उसका गेम खत्म कर देता है, जिस वजह से वो ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे रह जाता है सिर्फ उसका क्रिस्टल, जैसे तुरंत ही हानिया आके ले लेता है और बोलता है यहाँ की जो एनर्जी बॉडी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब वो हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं बची है, लेकिन जो एनर्जी बॉडी स्ट्रॉन्ग है वो डीप रीजन के अंदर है जहाँ पर वो ज़ाओक्लैन का जलादेश उनकी जो हानली होता है काफी गुस्से में आ जाता है और गुस्से से बोलते है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जियान मेरे एक बार हाथ लग गया मैं उसे मार डालूंगा। और इसकी बात खत्म हो पाती उससे पहले वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलते अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने याद किया और हम हाजिर, क्योंकि इस टाइम तुम भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ। इस वजह से आपस के जो गिले शिकवे उन्हें दूर कर लेते हैं और इतना बोलते उनके सामने एक पोर्टल ओपन होने लगता है और वो जैसे ही ओपन होता है उसके अंदर से निकल आते हैं जियान और यूनर, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना छठों का डालते हैं और वहाँ से भगने लगते हैं। देख के जियान बोलते कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते और फ्लैश की तरह चमकता और उनके पास पहुंच जाता है। वहीं पे हानली जियान को अपने सामने देख तो अपनी कुल्हाड़ी से जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और उससे बोलता है कि तुमसे मिले 2 साल हो गए मगर तुमने इन 2 सालों के अंदर बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की है, आपने सच में डिसअपॉइंट कर दिया मुझे। मगर तभी हानली अपने दूसरे वेपन से हमला करता है जियान के ऊपर, मगर जियान पंच मार के उसे तोड़ डालता है और अपनी लात चढ़ देता है हानली के पेट में, जिस वजह से हानली के जो गोटे होते हैं वो उसके मुंह के अंदर आ जाते हैं और वही वाले गोटों की बात कर रहा हूँ मैं जो सोच रहे हो आप। और जो हानली होता है जाके जमीन के ऊपर गिरता और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और बोलता है 8 स्टार और तुरंत ही यहाँ पे टैप बोल जाता है। वहीं पे जो हानिया होता है इसे पीछे छोड़ देता है और बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, फ्यूचर में इसका बदला इससे जरूर लूंगा। मगर वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले जियान उसके सामने आ जाता है और बोलता है जो है आज ये भाई साहब। ये सुन के हानिया समझ जाते कि अब यहाँ से नहीं भागा जा सकता है, इस वजह से वो भी अपनी ऑरे को रिलीज करने लगता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि सडनली तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, लेकिन तुमने जो किया उसका कर्ज तुम्हें चुकाना ही होगा। और इतना बोलते कि वो अपने क्लैन टैटू को अपेयर कर लेता है। वहीं पे ये सब देखे जियान बोलता है अच्छा ये तुम्हारे पास है, ये तो मेरे पास भी है, और तुरंत ही अपने क्लैन टैटू को अपेयर कर लेता है। और ऐसा करते कि जान का जो ऑरा है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, फिर जाके सीधा हेवन से टकराती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जान के इस रूप को थंबनेल बनाऊं या फिर क्यूटी का थंबनेल बनाऊं, क्योंकि जान के क्लैन टैटू की जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसे देखे तो हानिया के एकदम से तोते उड़ जाते और बोलते हैं क्लैन का टैटू, पर उसकी पावर ही रिड्यूस हो जाती है। तभी जान बोलता है कि आप देखो एक्शन, और एक्शन के नाम पे जान उसके पास आ जाता और उसके कंधे पे हाथ रख देता है और छोड़ देता अपनी भौकाली हेवनली फ्लेम, जो कि उसकी पावर के साथ साथ वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। इस वजह से वो तुरंत ही हानिया की बॉडी के अंदर फैल जाती है और उसकी पूरी बॉडी को जलने लगती है, जिस वजह से हानिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो भी कुछ पल के बाद ही टैप बोल जाता है और अब वो दोनों मस्त अंगड़ाई लेके सो रहे होते हैं। और वहीं पे जान के पास आ जाती है वहीं पे जान एकदम फुल साइड मारते हुए बोलता है आगे से अब मेरे सामने होलुपसुल के लोग आएंगे तो वो सभी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, वापस जाओ जुआन के ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ पे यूनियन और जियान भी आ जाते हैं, तो जाओ जुआन भी उन्हें सेंस कर लेते और पीछे मुड़ते और जियान को कुछ देते, तो जियान भी उसे ले लेता और बोलता है क्या यही है वो एंशिएंट एम्परर क्लॉथ। तो जाओ जुआन हमें नोट कर देते और बोलते कि जो टाइम है बहुत ही जल्दी बीतता है, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। इसी वजह से मुझे जल्दी में इसे रिफाइन करना पड़ा और साथ ही जो 3 साल बहुत ही जल्दी बीत गए। ये सुन के जियान भी सेंटी हो जाता और बोलता है एंसेस्टर क्या आप हमेशा
यहीं पे वाले हो। ये सुन के जाओजुन हमें नोट कर देते और बोलते हैं यहाँ पे रहने की यही एक सजा है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। अगर कोई जाने की कोशिश करता है और वो जैसे ही हेवनली टूम से अपने कदम को बाहर निकालेगा वो डिसअपियर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे बस इकलौती यही जगह मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। ये सब सुन के जियान को अभी तो बुरा लगता और बोलते हैं एंसेस्टर क्या आपको रिवाइव करने का कोई और तरीका है। ये सुन के जो जाओजुन होते हैं वो हंसने लगते और बोलते कि मुझे पता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, इस वजह से तुम बहुत सारी हाई लेवल की प्लॉ के बारे में जानते होगे जिनकी वजह से किसी भी सोल को वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा मेरे साथ होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं हजारों साल पहले मर चुका हूँ। इस वजह से जो मेरी सोल है वो भी पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। इसी वजह से मुझे यहीं पे रहना होगा, इसके अलावा मैं कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। और वैसे ही मेरा यहाँ पे रहने का जो मेन मोटिव था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने जाओ क्लैन की ब्रांड को पास ऑन कर दिया एक नए वॉरियर के पास और इसी के साथ जो मेरा लास्ट मकसद था वो पूरा हो चुका है। लेकिन जो जियान होता है ये सब सुन के काफी उदास हो जाता है। तो जाओजुन बोलते हैं अगर तुम्हें सच में मेरे लिए काफी बुरा लग रहा है और तुम मुझे रिवाइव करना चाहते हो तो फिर तुम डोडी के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेना और फिर तुम मेरे पास आना, तब शायद कोई ना कोई तरीका होगा मुझे फिर से रिवाइव करने का। ये सब सुन के जियान काफी जोश में आ जाता और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता और बोलता कि अंशेष आप बिल्कुल भी काम मत करो, एक दिन मैं डाउशियन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूंगा और फिर मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। लेकिन मैं वहाँ पर नेशन के जाओजुन होते वो हमें नोट करते हैं और बोलते कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा बिलीव है। और इतना बोलते कि जियान और यून की बॉडी में से लाइट चमकने लगती है क्योंकि अब टाइम आ चुका था जाओजुन को अलविदा बोलने का। इस वजह से दोनों उनको ग्रीट करते हैं और बोलते कि एंसेस्टर आप मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। और जियान के इतना बोलते कि जियान और यून वहाँ से चले जाते हैं और ये देख के जो जाओजुन होते हैं वो काफी उदास हो जाते हैं और आ जाते हैं अपनी सीट के ऊपर और बैठ जाते हैं। और बेचारे के लिए आज सच में बुरा लग रहा है मुझे। केवल भले हमें 2 एपिसोड के अंदर इन्हें देखने को मिला मगर इन्होंने मजे पूरे बांध दिए और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है और साथ ही हमारा इंतजार भी खत्म हो जाता है रानी को देखने का। आय हाय क्यूटी है ये तो। और आप लोग फिलहाल की वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय।